ओम शांति। ओम शांति। अक्सर मेरे पास एक फरियाद जो बार बार मुझे सुनने को मिलती है और वो फरियाद है कि मेरे बड़े, फिर वो बड़ों में माँ भी हो सकती है, पिता भी हो सकते हैं, बड़ी बहन, बड़े भाई, या फिर शिक्षक, या फिर मेरा कोई मित्र, या फिर बुजुर्गों में से भी कोई बड़े जिनको हम बड़ा समझते हैं, वो बड़े मुझे जब कुछ किसी के बीच में कुछ कह देते हैं, कभी 2-4 के बीच में, कभी 8-10 के बीच में, या कभी फिर जिस व्यक्ति के सामने मुझे न कहे ऐसी मेरी अपेक्षा होती है, और उसी व्यक्ति के सामने जब मुझे कोई ऐसी बात कह देते हैं जो मेरी धारणा में नहीं, जो मुझे सुननी नहीं थी, जो मुझे कहे नहीं ऐसी मुझे अपेक्षा थी, या फिर मुझे वो बात कड़वी है तो कड़वी लगती है, या मुझे अपना अभिमान कहता है कि ये तो धारणा मेरे अंदर है, फिर मुझे क्यों कहते हैं, मैं तो इन बातों में होशियार हूँ, मेरे में तो इस बात का कॉमन सेंस था और है। ऐसे कई प्रकार की बातें हमारे मन में उठती हैं, परंतु जब हमें किसी के सामने कोई कुछ जो हमें अच्छा नहीं लगता है ऐसा कोई कह देता है तो हमें अपमान फील होता है। अब जब अपमान फील होता है तो उस अपमान को हम कोई तो पी लेते हैं, उस समय कुछ नहीं बोलते, यदि उनमें सहन करने की शक्ति है तो। यदि वो बड़ों का रिस्पेक्ट रखना जानते हैं तो वो शांति से वो बात को सुन लेते हैं। यदि हम शरीक हैं तो सोचते हैं कि बाद में उनसे पूछ लेंगे, समझ लेंगे क्यों कहा, किस लिए कहा, क्या जरूरी था उस समय कहना, तो हम उसको क्लियर कर लेंगे। इस प्रकार हर एक की एक अपनी अपनी समझ होती है, परंतु जिन्हों को फील होता है कि मेरा अपमान कर दिया, यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी अगर माँ उनके मित्र के सामने कुछ कह देती है तो उनको बड़ा फील होता है कि मेरे मित्र के सामने मुझे नीचे क्यों गिरा दिया, मेरा अपमान क्यों किया, मेरे अंदर ये गुण नहीं है, मेरे इस अवगुण को प्रत्यक्ष क्यों किया, मेरा अवगुण इनके सामने क्यों बताया। तो उस समय वो व्यक्ति बड़ी कड़वी लगती है जिसने बताया या अपमान किया। हालांकि बताने वाले का कोई ये इरादा नहीं होता कि उसका अपमान किया जाए। कभी कभी स्वाभाविक रीति से भी, सहज सरलता से भी वो सहज बता देते हैं, परंतु सुनने वाले के अंदर अपना एक ईगो होता है और वो उसका ईगो हर्ट होता है, तो फिर उनको लगता है कि मेरी इंसल्ट हुई। अब इस इंसल्ट का होना क्यों होता है? देखिए, पुरुष और प्रकृति ये दो चीज है। प्रकृति कहते हैं शरीर को, और उस शरीर में जो चैतन्य तत्व है जिसके आधार पर ये शरीर भी चैतन्यमय कहा जाता है, वो है आत्मा। अब ये आत्मा और प्रकृति यानी पुरुष और प्रकृति दोनों साथ साथ हैं, दोनों एक दो के पर्याय हैं। अगर इस प्रकृति से आत्मा छुट्टी लेकर निकल जाती है, जुदा हो जाती है,
तो इस प्रकृति को प्रकृति के साथ मिला दिया जाता है। यानी प्रकृति माना 5 तत्व। तो 5 तत्वों का बना हुआ यह शरीर उन 5 तत्वों में विलीन होता है। उसको जलाते हैं, 5 ही तत्व 5 तत्वों में खत्म हो जाते हैं, समा जाते हैं। परंतु जब तक आत्मा उसके अंदर है, पुरुष है, तो पुरुष निज स्वार्थ के लिए, उसका स्वार्थ क्या है? कोई उसकी महिमा करे तो उसको अच्छा लगता है, कोई उसकी महिमा करे तो वो खुश होता है, कोई उसकी महिमा करे, भले झूठी ही महिमा हो, परंतु सबके बीच में उसकी प्रशंसा होती है तो उसे अच्छा लगता है। और ये बात अगर नहीं होती तो फिर उसको वो अपमान लगती है। यानी जो बात दिल को अच्छी नहीं लगी, वो बात यदि अन्य व्यक्ति ने किसी के आगे या किसी के सामने मुझे कही तो मुझे वो क्या लगता है? इंसल्ट फील होती है। अब ये इंसल्ट क्यों फील होता है? क्योंकि एक तो मेरा ईगो मुझे ये फील करवाता है। ईगो माना मैं स्वयं को आत्मा नहीं समझती हूँ, मैं पुरुष यानी प्रकृति और पुरुष में मैं पुरुष महान हूँ, मैं इस प्रकृति की मालिक हूँ और मैं चाहूं वैसे इस प्रकृति को चलाऊं। यानी प्रकृति की स्थूल कर्मेंद्रियां मेरी गुलामी में चलने वाली हैं, मेरे अंडर चलने वाली हैं, मेरी आज्ञा में चलने वाली हैं। ऐसे ही सूक्ष्म कर्मेंद्रियां भी मेरे कहने पर चलने वाली हैं। अगर आज मैं अपनी आंखों की पलकों को कहूं कि तुम झुक जाओ तो वो झुकेगी, अगर मैं कहूं खुल जाओ तो खुलेगी। ठीक उसी प्रकार मैं 2 हाथ जोड़ूं, मैं अंदर में संकल्प करती हूँ तो मैं जोड़ती हूँ, मैं कहती हूँ हाथ ऊपर करो तो हाथ ऊपर होता है। अगर अंदर से मालिक की इच्छा नहीं तो मैं हाथ ऊपर नहीं करूंगी, मालिक कहेगा तो भी नहीं करूंगी। जैसे स्थूल में नौकर होते हैं, अगर वो मालिक को रिस्पेक्ट देते हैं, मालिक को मालिक मानते हैं, उनका रिगार्ड रखते हैं, तो मालिक ने कहा कि तुम ये काम करो तो वो तुरंत जी हाँ जी हजूर कह के करता है। ठीक ये प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ इंद्रियों का शरीर भी, जिस भी कर्मेंद्रिय को जो भी आत्मा रूपी मालिक ऑर्डर करती है या काम बताती है या उससे कुछ काम करवाती है, कार्य करने को कहती है या कर्म करने को कहती है, तो वह भी जी हाँ जी हजूर करके करती है, तो वो आत्मा इस शरीर को चला पाती है। परंतु अगर कर्मेंद्रियां उसका विरोध करे तो वो आत्मा अंदर से नाराज होती है, डिस्टर्ब होती है, और डिस्टर्ब हो करके वो फिर क्या करती है? फीलिंग में आती है। उसके अंदर वो भावना प्रकट होती है कि इसने मेरा कहना माना नहीं, मेरी इंसल्ट की और मेरे रुतबे पर इसने पानी फेर दिया। तो ये जो अंदर में इंसल्ट की भावना है, ये तभी प्रकट होती है जब हम इगोइस्ट बन करके चलते हैं। अब इगोइस्ट बन करके न चलें, उसके लिए हमें यह स्मृति रखना अति आवश्यक है। यदि मैं आत्मा मालिक अपने मालिकपन के नशे में या अपने मालिकपन के रुतबे में इन कर्मेंद्रियों को वश में रखूं, कंट्रोल में रखूं या कंट्रोल करूं, तो फिर ये कर्मेंद्रियां मैं जो कहूंगी वैसे करेंगी। और मेरी कर्मेंद्रियां जब मेरा कहना मानेंगी तो मेरे कर्म में कोई ऐसी बात नहीं होगी जो सामने वाली व्यक्ति मेरा इंसल्ट करे।
सामने वाली व्यक्ति भी इंसल्ट तभी करती है जब मेरी कर्मेंद्रियां भी मुझे साथ नहीं देती और मेरी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां भी मुझे साथ नहीं देती। सूक्ष्म कर्मेंद्रियां कैसे साथ नहीं देती कि बड़ों ने कहा तो मुझे मानना है, बड़ों ने कहा तो मुझे मानकर मान्यता देकर उनका रिस्पेक्ट रखना है, उनका रिगार्ड रखना है। बड़ों ने कहा माना मुझे उनकी आज्ञा को स्वीकार करना है, उनकी स्वीकार करने की जो मेरे अंदर कला है उस कला से मुझे उस कर्म को करना है। तो हम नहीं मानते तो हमारे ऊपर जो होते हैं वो भी नाराज होते हैं, परंतु उनकी नाराजगी की बात बाद में, उसके पहले हम नाराज होते हैं। अगर वो मुझे कोई सही बात बताते हैं, अब वो तो अपना कार्य बताते हैं, हमें करने वाला कर्म बताते हैं कि तुम ये काम करो। वो बड़े हैं, छोटों को काम बताना उनका अधिकार है और छोटों को वो कार्य करना फर्ज समझकर ये उनका हक है। तो छोटों को करना चाहिए, फर्ज निभाना चाहिए, कर्म करना चाहिए, कर्म को हक से स्वीकार करना चाहिए, परंतु नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि पुरुष आत्मा अंदर में ईगो में आती है कि मैं समझदार हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मेरी सेंस को इन्होंने ललकारा क्यों? मेरे विवेक को ललकारा और मुझे सभी के बीच में करने को कहा। माना मतलब क्या हुआ? उसने ये गलत उठाया कि मेरी सेंस को महत्व नहीं दिया गया, मेरी नियमितता या मेरे गुण को एक रिस्पेक्ट नहीं दिया गया। इसीलिए वो आत्मा अंदर में डिस्टर्ब होती है और फिर कहती है मुझे सबके बीच में क्यों कहा। अब सबके बीच में कहने का कभी कभी यह भी कारण होता है कि जो कहने वाली व्यक्ति है वो हमें एक बार कहती है, 2 बार, 10 बार, लेकिन जब रोज रोज कहना पड़ता है तो उसको ये रोज रोज कहना भी टॉर्चर लगता है। तो वो व्यक्ति जब कहती है किसी के बीच में तो सुनने वाले को लगता है मुझे सबके बीच में बोलकर मेरा अपमान किया, और कहने वाला ये सोचता है कि इसकी रोज की आदत हो गई है तो कहना ही पड़ेगा, नहीं कहेंगे तो करेंगे नहीं, तो इसीलिए वो उनको कहते हैं। परंतु मैं एक बात, जो न मानने वाले, अनरिस्पेक्ट करने वाले, डिसरिगार्ड करने वाले, इंसल्ट फील करने वाले, किसी के कहने पर मूड आउट करने वाले और मेरा अपमान हुआ ऐसा अंदर में ईगो को जागृत करने वाले उन भाई बहनों से, सभी से पूछती हूँ कि क्या आपने भी ऐसा कर्म किया जो सभी के बीच में उन बड़ों का कहना नहीं माना? आपने सभी के बीच में उनके कर्म के ऊपर, कहने के ऊपर, आज्ञा के ऊपर आप जी हाँ जी हजूर नहीं की, आपने उनकी इंसल्ट नहीं की। आपने यदि उनका कहना एक बार नहीं बार बार नहीं माना तो फिर आप किस अधिकार से यह कह सकते हो कि ये मुझे सभी के बीच में कहते हैं? आप पहले उनका कहना मानो और फिर आप उनको ये बताओ कि आप मुझे किसी के सामने मत कहो। फिर देखो आपको जवाब वो क्या देंगे। वो कहेंगे आप भी सबके सामने यही कर्म न मानने का बार बार मत करो, तो हम भी आपको सभी के बीच में नहीं कहेंगे। मेरे भाइयों बहनों, क्या ऐसा है? क्या हम सभी के बीच में बार बार ना करते हैं, बार बार इंसल्ट करते हैं बड़ों का न कहना मानकर? क्या हम तभी नहीं फील करते कि हमने बड़ों का कहना सबके बीच में नहीं माना? बाकी उन्होंने हमको कहा
वो हमको लग गया, वो हमको अपमान लगा, और बड़ों को हमने जो सबके बीच में कह दिया, तो क्या उनको अपमान नहीं लगा होगा? तो हम कहते, दलील करते, वो तो बड़े हैं ना, हम तो छोटे हैं। बड़े हैं और छोटे हैं, तो छोटों को एक बार माफ, 10 बार माफ, क्या हर वक्त माफी देने की? क्या उनको कभी अपना परिवर्तन नहीं करने का? क्या बड़ों को ही हर वक्त क्षमा करने का? बड़ों को ही हर वक्त उनके परिवर्तन की अपेक्षा रखते हुए हर वक्त उनको चांस देने का? और वो है कि हम तो जो थे, जैसे थे, वैसे के वैसे ही रहेंगे, हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ये स्पष्ट हमारे सामने एक चैलेंज के रूप में, जैसे वो बात को स्वीकार नहीं करते, मानते नहीं, तो क्या किया जाए? सोचिए, सोचिए, और फिर जिनके साथ आपका ऐसा व्यवहार होता है, आप उनसे बात करिए और आप अपने से बात करिए। और फिर यदि आपका विवेक कहता है कि आपने जो किया वो राइट था, तो आप उन बड़ों को कहिए, और अगर आपने कहा वो राइट नहीं था, तो उन बड़ों से आप क्षमा मांगिए। पर क्षमा मांगने के बाद परिवर्तन भी करके दिखाइए। ऐसे नहीं हम तो जैसे थे वैसे ही रहेंगे, तो फिर उनका कोई परिवर्तन नहीं कर सकेगा। कहते हैं ब्रह्मा भी ऊपर से नीचे उतर आए, अरे प्रभु भी ऊपर से नीचे उतर आएगा, तो भी उनमें परिवर्तन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इसीलिए अपने को महसूस कराना सीखो। ओके, ओम शांति।